के वंशों के लिए। इसीलिए कभी भी शॉर्ट टाइम में डिसीजन ना लो कि परमेश्वर मेरे लिए क्या कर रहा है। अगर मैं 8 साल परमेश्वर में रहकर अगर निराश हो जाता तो आज ये लाइफ जो मैं आज देख रहा हूं मैं कभी ना देख सकता। ये लाइफ तब मैं सपने में भी इमेजिन नहीं कर सकता था कि ऐसी जिंदगी मेरी होगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जो रास्ता परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ, उस पे चलने का और उस रास्ते पे जो मंजिल, जो डेस्टिनी, जो चीजें प्रभु ने आपको देनी है, उसको लेने का एक तरीका है। अब परमेश्वर ये चाहता था कि जो देश मैं इनको देना चाहता हूं, वो देश ये इस हालत से नहीं ले पाएंगे। ये फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है कि मैं इतने लंबे सफर में इनको अपने साथ ले जाऊं। और फिर परमेश्वर ने उन्हें मेमना खाने को दिया। वो मेमना यीशु मसीह था, इसीलिए उसकी हड्डी नहीं तोड़ी गई। इसीलिए बाइबल कहती उसे सवेर तक रखा नहीं गया। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा उसे फुर्ती से खाना, क्योंकि यहोवा का पर्व होगा। क्योंकि जैसे ही तुम उसे खाओगे मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। मैं तुम्हारे छुटकारे के लिए जितने यत्न है वो पूरे कर दूंगा। मैं उनके पहलोठों को मारूंगा। जितने कर्ज होते हैं जब आप प्रभु भोज लेते हैं आपकी जिंदगी से खत्म हो जाते हैं। इसलिए कितना जरूरी है देखो बैप्टिज्म लेना, कितना जरूरी है देखो परमेश्वर में बने रहना, कितना जरूरी है राइट वे से इस प्रभु भोज को लेना। क्योंकि जैसे ही आप ये प्रभु भोज लेते हैं, परमेश्वर की जो हीलिंग है, उसकी जो डिलीवरेंस है आपकी लाइफ में एंटर करती है। आप उस पथ पर, आप उस सड़क पर, आप उस जगह, उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। उस रास्ते पर पहले दिन से आपको ये नहीं कि आपको सब कुछ मिल जाएगा, पर अब आपका रास्ता राइट हो चुका है। मान लीजिए आपको जाना इधर है और आप इधर रहें, लेकिन परमेश्वर आपके बुद्धि को खोलता है और उसका आत्मा आपको इधर करता है। अब आप यहां से चल तो पड़े हो लेकिन पहुंचे तो नहीं हो, लेकिन थैंक गॉड कि आप सही रास्ते पर अब चल पड़े हो। अब परमेश्वर उनको शारीरिक ताकत भी परमेश्वर ने दी, उनको निर्बल भी नहीं रहने दिया। और बाइबल कहती है उनको फाइनेंशियली भी ब्लेस करके परमेश्वर ने वहां से भेजा। अब परमेश्वर का यही प्लान है आपकी लाइफ के लिए। अगर हम वर्ड के साथ खड़े रहें, वचन को हथियार की तरह यूज करें, तो याद रखो परमेश्वर ने आपके लिए कुछ नहीं करना। बाइबल कहती वो सब कुछ करके एक सिस्टम बना के, एक स्ट्रक्चर बना के वो आपको दे चुका है। अब उस सिस्टम में आपने घुसना है और उसको आपने इस्तेमाल करके उस डेस्टिनी को, उस जगह को जिसको परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया, उसको आपने खुद अपनी मेहनत, प्रार्थना और फास्टिंग से और अपनी पवित्रताई से और परमेश्वर की दया से आपने हासिल करना है। अब आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना, आपने बपतिस्मा लिया, आपने प्रभु भोज खाया। अब आप याद रखो आप उसी छुटकारे के पथ पे हो जिस तरह इजरायली कनान जाने के लिए चल पड़े थे। अब प्रॉब्लम कहां है? जब इजरायली कनान जाने के लिए चल पड़े, रास्ते में किसी की बॉयफ्रेंड बन गया, किसी की गर्लफ्रेंड बन गई, उनको शर्म नहीं आई। मैं देखता हूं ऐसे लोग जो 2-2 साल की ट्रेनिंग में होते हैं, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्करों में पड़ जाते हैं और उनको निकालना पड़ता है। क्या जरूरत है? अगर आप इमेजिन करो, अगर आप इस्राएलियों को पढ़ के अगर आप कभी भी नहीं सुधरे, अगर आपको यही नहीं मालूम कि प्रभु भोज लिया, अब मुझ में इनफ ताकत है स्पिरिचुअली और फिजिकली, मैं उस रास्ते पे चल सकता हूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार किया। परमेश्वर ने कहा मेरा रास्ता तंग है, और उसका वचन ये भी कहता है कि मेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। जो बेस्ट पदार्थ है, जो उत्तम है, वो परमेश्वर के रास्तों पे, और वो रास्ता तंग है।